हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 17 मई के द हिंदू में हमें क्या क्या आज के लिए पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक ऐसे जस्ट फॉर द नॉलेज हमें जानना है। मानसून टू सेट इन ओवर केरला ऑन जून 4 IMD। तो इसमें बताया जा रहा है कि मानसून इज़ लाइकली टू सेट इन ओवर केरला विद द स्लाइट डिले। ठीक है, और वो कब तक होने वाली है? जून 4 तक, ऐसा IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। द यूजुअल ऑनसेट डेट ओवर केरला इज़ जून 1। मतलब वैसे जून 1 को होता था, पर अभी जून 4 एक्सपेक्टेड दिखाया जा रहा है। The IMD in April forecast a normal monsoon during the June-September season, though at 96% of long period average, it is at the lowest end of what the legacy categorizes as normal rainfall। तो ये सारी चीज़ें बस इसको ऐसे ही जान लेना है, ठीक है, कि इस बार डिले हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। ये हमारा ये जो पेज है, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है। इसमें हम बात करेंगे, इसको देखेंगे, वाई स्प्यूरियस लिकर किल्स। तो स्प्यूरियस लिकर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें है, समरी में दिया गया है, एज ऑफ 10 PM ऑन May 16 एज मेनी एज 22 पीपल्स हैव डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग स्प्यूरियस लिकर इन चेंगलपट्टू, ठीक है, एंड विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के यहाँ पे हुआ है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि ये लिकर कंज्यूम करने की वजह से 22 लोगों की डेथ हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, लिकर से रिलेटेड देखेंगे। ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। व्हाट इज़ अल्कोहल इन लिकर, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, एथेनॉल is 1 carbon atom bonded to 3 hydrogen atom and 1 more carbon atom। the same carbon atom मतलब बॉन्डिंग बता रहा है इसमें, तो ये नहीं है ऐसा। पर यहाँ पे देखो, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन फ्रॉम हैंगओवर टू अ कैंसर और ड्यू टू, किसकी वजह से हो जाता है? एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड की वजह से जो कैंसर और ये सब चीज़ें होने का खतरा रहता है। व्हाट इज़ स्प्यूरियस लिकर? तो स्प्यूरियस लिकर जो होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्प्यूरियस लिकर इज़ कैटेगराइज्ड बाय लिक्विड मिक्सचर। ये लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग मेथनॉल एज वेल। मतलब जो ये स्प्यूरियस मिक्स होता है, इसको मेथनॉल की वजह से, ठीक है, मिक्सचर जिसमें मेथनॉल का होता है। कल हमने मेथनॉल से रिलेटेड पढ़ा भी था। तो ये जो स्प्यूरियस लिकर होता है, ये कैटेगराइज किया जाता है लिक्विड मिक्सचर जिसमें मेथनॉल भी पाया जाता है, ठीक है। द पुलिस हैव thus for determined that the spurious liquor in both Chengalpattu and Villupuram incident across from the same source and attack seller and purchase industrial trade methanol from factories and sold it to victims। तो इसमें मेथनॉल पाया गया था, इसकी वजह से भी ये डेथ देखी। तो इसमें मेथनॉल की मात्रा होती है, ये याद रखना है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अल्कोहल बिवरेज रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग देखें, स्टिपुलेट किया है इन्होंने द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ मेथनॉल इन डिफरेंट लिकर, कि कितना कितना कर सकते हैं। दीज वैल्यू कैन अ वाइड रेंज इंक्लूडिंग एब्सेंट इन कोकोनट फैनी एंड 50 ग्राम पर 100 लीटर इन कंट्री लिकर एंड 300 ग्राम्स पर 100 लीटर इन पॉट डिस्टिल्ड स्पिरिट। तो बस इसको हम जान गए। मेथनॉल से रिलेटेड हमने सारा पढ़ा था। मेथनॉल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी दिया इधर, CH3OH, ठीक है, कंसिस्ट 1 कार्बन एटम बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम। एक कार्बन एटम जो है उसमें 3 हाइड्रोजन एटम होता है एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दी गई है। स्पिरियस लिकर के बारे में आ जाए तो हमको जस्ट पता होना चाहिए। ओके, फिर कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। एक दिया हुआ है, PM टू विजिट जापान, पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो विज़िट करेंगे जापान, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया। कब? मई 19 से 24 तक, ऐसा, ठीक है, फ्रॉम May 19 to 24 जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया है कि वो 3 जगह जाने वाले हैं। मिस्टर मोदी विल बी इन द जापान सिटी हिरोशिमा
हिरोशिमा पे वो 19 से 21 रहने वाले हैं, ठीक है, G7 समिट के लिए, ये याद रखना है। G7 समिट के लिए वो हिरोशिमा वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। Ministry of External Affairs say Prime Minister will speak at G7 session with partner countries, subjects such as peace के बारे में बात करेंगे, peace, stability and prosperity of sustainable planet, फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी सिक्योरिटी की बात वहाँ पे करेंगे। तो ये है, ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। आगे आ जाएंगे हम और देखेंगे क्या डिस्कस, ठीक है। कोलेजियम से रिलेटेड बात हुई। कोलेजियम कमांड्स ठीक है, चीफ जस्टिस सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो कोलेजियम के बारे में है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कोलेजियम क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट में भी अपने। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ओके, इंडिया मूव क्लोजर टू गेटिंग इट्स फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू। तो इंडिया वैक्सीन बना रहा है डेंगू के लिए, इंडिजिनसली मतलब यहीं पे डेवलप करेगा वैक्सीन डेंगू के लिए, ठीक है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, देख लो। और ये जो डेवलप की जा रही है फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू, ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया और पिनेकिया बायोटेक के द्वारा रहेगी, और बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के कहने पे तो ये लोग बना रहे हैं। अभी इसका कोलैबोरेटिव फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल पे है ये, ठीक है। तो ये याद रखना हमको यहाँ से, ओके ओके। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ से हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट ओके। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। आजकल कुछ ऐसा तो आ नहीं रहा, एग्ज़ाम भी नज़दीक है और इतना कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है। जो रहता है वो हम कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी छूटता है उसको शॉर्ट नोट में भी हम कर लेते हैं, तो ऐसे कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये देखो आया एक कॉटन ट्रेड आई मोर इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो कॉटन ट्रेड जो है इम्पोर्ट करने की बात यहाँ चली। देखो इंडिया जो है वो जो रॉ कॉटन है वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस करती है और अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करती है, पर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें इंडिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराती है। अब इसमें पूरी चीज़ें हम देखेंगे। इंडिया हैज़ एग्जॉस्टेड द 51,000 टन्स कोटा ऑफ ड्यूटी फ्री ऑस्ट्रेलियन कॉटन इम्पोर्ट फ्रॉम 2023, and if the price are at right level there is a scope for more import according to section of cotton trade। मतलब अगर सही प्राइस में मिला तो और भी वो करा सकती है इंपोर्ट, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। 4-member delegation from Australia Cotton Shippers Association is visiting textile cluster in India to reconnect with cotton stakeholder here। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू निशांत ए अशर, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉटन फेडरेशन, ऑस्ट्रेलियन कॉटन फाइबर स्पेशलिटी नेचर ऑफर्स पोटेंशियल एंड हायर इम्पोर्ट्स इफ़ प्राइस आर एट राइट प्राइस। तो मतलब राइट लेवल पे प्राइस होगी तो और इम्पोर्ट करा सकते हैं ये, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे हमारे यहाँ स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। और यहाँ सब जो है वो क्या करा जाता है, अच्छी मात्रा में अच्छे लेवल में जो कॉटन है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ से थोड़ी सी जान लेनी है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र भी है इसमें, तो यहाँ पे ऐसे ही आप लिख लेना। जैसे कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड हरियाणा, और भी हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग स्टेट अपने यहाँ जो हैं वो भी हमको जानना ऐसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे हमने एक मिनट, यहाँ पे हमने एक ये देखा था, तो इसके कोलेजियम से रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में तो डिस्कस करने ही वाले हैं, पर आपको ऐसे भी थोड़ा बहुत जैसे जानकारी कोलेजियम से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जैसे कोलेजियम क्या होता है, ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है। पर कोलेजियम क्या होता है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये एक तरह का फोरम होता है। क्या होता है, ये एक तरह का फोरम होता है, ओके। एक तरह का ये फोरम होता है। 1 मिनट, सही नहीं चल रही है ये,
एक तरह का ये फोरम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम जानेंगे तो ये फोरम जो है वो काम करता है अपॉइंट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए जजेस को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 जजेस होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और इसको 3 जज केस के बेस पे भी किया जाता है, बेस्ड ऑन द 3 जज केसेस, ये बेस्ड होता है 3 जज केसेस पे। और एक चीज़ और भी आप जान लो कि आर्टिकल 1 मिनट, हाँ, आर्टिकल 124 जो है उसमें बात की गई है कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, लेकिन जो कंसल्ट करके, मतलब कंसल्ट करेंगे वो जजेस, ठीक है, एज प्रेसिडेंट। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, फेयर इनफ, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, पर वो कंसल्ट करेगा CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद वो अपॉइंट करेंगे जज को, ठीक है। और ट्रांसफ़र के लिए, अपॉइंट के लिए कॉलेजियम का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ी सी जो आज हमको डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।